एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कह रहा है 4 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य 2100 रुपये तथा 5 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 1750 रुपये है। तो एक कुर्सी और एक मेज़ का मूल्य आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपये तथा एक मेज का मूल्य y रुपये है। ठीक, तो कह रहा है कि 4 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य प्रश्नानुसार 4 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 2100 रुपये। और क्या कह रहा है, 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 1750 रुपये। ठीक, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। कह रहा है 4 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 2100 रुपये, 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 1750 रुपये। तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य याद कीजिए। तो मान लेते हैं कि एक कुर्सी का मूल्य x रुपये और एक मेज का मूल्य y रुपये। ठीक, तो 4 कुर्सी मतलब 4x और 3 मेज मतलब 3y। टोटल कितना हो गया 2100। और ऐसे ही 5x 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 1750। आपको x और y का मान निकालना है। तो इस समीकरण को हल कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और सेकेंड में 3 से गुणा कर दें तो ये 6 हो जाएगा, और फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दें। तो समीकरण फर्स्ट गुणे 2 माइनस समीकरण सेकेंड गुणे 3 क्या हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर 4 दूनी 8x प्लस 3 दूनी 6y 21 दूना 42। सेकेंड में 3 से गुणा करना है तो 5 ते 15x प्लस 3 दूनी 6y, और 3 से इसे गुणा करेंगे तो 0, 5 ते 15 और 7 ते 21 एक 22 और 3 क्रम 3 4, 5 ते 15 और 7 ते 21 एक 22 और 3 क्रम 3 2 5 5250। घटाइए, ये माइनस होगा, घट जाएगा। 15 में से 8 गई 8 7 15, तो माइनस 7x आ जाएगा। ये भी माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, तो 5250 में से 4200 घटाइए, 0 5 2 और 1050। ये आपका आएगा माइनस, दो तरफ माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। x बराबर आपका 1050 बटा 7। 7 से काट दीजिए, 7 एक 9 7, 7 3 10 35 हो गया, 7 5 35 यानी 150। एक कुर्सी का मान 150 आ गया, क्योंकि x का मान क्या है, x का मतलब है कुर्सी और y का मतलब है मेज। ठीक, तो आता एक कुर्सी का मूल्य x का मान आ गया ना, x बराबर कितना आ गया 150। x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए। रखने पर क्या होगा,
4 गुणे एक्स के पर 150 प्लस 3y बराबर 2100। तो 15 चौका 60 यानी 600 हो गया प्लस 3y बराबर 21। थ्री वाई को रोक लीजिए। 2100 में से 600 चला जाएगा तो 3y बराबर 14 6 20 1500 बचेगा आपका। तो y बराबर 1500 बटा 3 3 पचे 15 y बराबर आपका बचा 5। तो x का मान इतना आया, y का मान इतना। अतः कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य ₹150 तथा एक मेज का मूल्य ₹500। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है 2 मेजों और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 है। 3 मेजों और 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 रुपये है। तो एक मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 2000 है। तो माना मेज का मूल्य x रुपये तथा कुर्सी का मूल्य y रुपये है। ठीक, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। कह रहा है 2 मेज यानी 2x और 3 कुर्सी यानी 3y, टोटल वैल्यू है 2000 रुपये मूल्य। और कह रहा है 3 मेज यानी 3x और 2 कुर्सी यानी 2y बराबर कितना है का मूल्य 2500 रुपये। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसे इक्वेशन सेकेंड। और अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो समीकरण फर्स्ट में अगर हम 2 से गुणा कर दें और इसमें 3 से, तो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकेंड में आप 3 से गुणा कीजिए और माइनस समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कीजिए। करा समीकरण सेकेंड में 3 से गुणा करने के बाद समीकरण फर्स्ट में से 2 से गुणा करके घटा देना है। तो इसमें आपको समीकरण सेकेंड में किससे गुणा करना है 3 से। तो 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9x हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6y बराबर 25 73 7500। और फर्स्ट में 2 से गुणा करना है तो 2 दूनी 4x 2 तिहाई 6y बराबर 2 दूनी 4 4000। और फिर आपको घटा देना है। घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5x, 6 में से 6 गया 0 और इसमें से आपका 3500 बचेगा। तो 5 सते 35, x बराबर आपको मिल जाएगा 700। यानी जो एक मेज का जो मूल्य हुआ वो 700 रुपये। x का मान आप किसी समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या होगा 2 इंटू एक्स के पर 700 प्लस 3y इक्वल टू 2000
यहाँ रख रहे हैं एक्स का मान, ये समीकरण फर्स्ट है ना। तो 7 दूनी 1400 हो गया प्लस 3y बराबर 2000। 3y को रोक लीजिए, 1400 प्लस में है हो जाएगा माइनस में, तो 2000 में से 1400 चला जाएगा, तो 3y बराबर आपको मिल जाएगा 600, यानी y बराबर आपको क्या मिल जाएगा 600 बटा 3। 3y इक्वल टू 600 आया आपका, तो 3 दूनी 6, y बराबर आपको मिल गया 200, यानी एक कुर्सी का मूल्य हो गया 200 रुपये। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है, अतः एक मेज का मूल्य कितने रुपए हो जाएगा 700 तथा 5 कुर्सी का मूल्य, 5 कुर्सियों का मूल्य 5 गुणे एक कुर्सी का मूल्य कितना है 200, तो 5 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 1000। लिख लीजिए। थोड़ा क्वेश्चन इस तरह बोल रहा है, कह रहा है एक मेज और 5 कुर्सी का मूल्य, तो थोड़ा बदल दीजिए टॉपिक। अतः एक मेज और 5 कुर्सी का मूल्य, 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। एक मेज का मूल्य 700 है और 5 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, एक कुर्सी का मूल्य 200, तो 5 का 5 10 यानी 1000 रुपये हो जाएगा। टोटल हो गया 1700 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 रुपये दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। देखिए, कह रहा है एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि मुझे 100 रुपये दे दो। मान लीजिए, माना पहले मित्र के पास धन बराबर 100 रुपये, या पहले मित्र के पास 100 रुपये है तथा दूसरे मित्र के पास y रुपये हैं। ठीक, तब प्रश्नानुसार क्या होगा। अगर पहले के पास x रुपये हैं या x रुपये हैं, दूसरे के पास y रुपये हैं, तब देखिए पहला कहता है कि मुझे यदि 100 रुपये दे दें, यानी जो पहला है उसको अगर 100 रुपये मिल जाए, ठीक, तो अगर इसको 100 रुपये मिलेगा तो y इसको देगा, तो y में 100 रुपये क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, इसको अगर इसने 100 रुपये दिया तो y की संपत्ति में से 100 रुपये घट जाएगा। फिर क्या कहता है, तो मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। तो ये जब 100 रुपये पाता है तो इसके 2 गुने के बराबर हो जाता है। ठीक, बात समझ में आई। अगर मान लीजिए कि किसी एक पहले मित्र के पास x रुपये हैं और दूसरे मित्र के पास जो धन था वो y रुपये हैं, तो जब वो 100 रुपये अपने दूसरे मित्र से लेता है तो उसके दूसरे मित्र में 100 रुपये घट जाएगा। और ये कहता है कि अगर मैं 100 रुपये तुमसे ले लूँगा, मेरे पास 100 रुपये हो जाएंगे, तो तुम्हारी जो संपत्ति अब रह जाएगी, यानी जो 100 रुपये घटने के बाद जो संपत्ति हो रह जाएगी, उससे मैं दुगना हो जाऊँगा। दूसरी शर्त क्या है
तो दूसरा जो है वो क्या कहता है, y क्या कहता है, y कहता है यदि आप मुझे 10 दे दें, तो y कहता है कि अगर मुझे तुम केवल 10 रुपये दे दो तो 10 रुपये x में से क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, x में से 10 रुपये क्या होगा, घट जाएगा। तो y कहता है अगर मुझे तुम 10 रुपये दे दो तो इसकी आयु, इसके पास कितना पैसा बचेगा, जो x रुपये था उसमें से 10 घट जाएगा, तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, यानी इसके 6 गुने के बराबर हो जाऊंगा। ठीक, थोड़ा सा सरल कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। तो इस कंडीशन को बाद में लिखते हैं, पहले इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो x + 100 बराबर 2y, इधर हो जाएगा ये -2 का 100 से गुणा -200 हो जाएगा। इस 2i को इधर ले आइए तो x - 2i हो जाएगा, और +100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 200 -200 और +100 उधर जाएगा तो -100, यानी क्या हो जाएगा, x - 2i बराबर -300। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरी शर्त क्या है, ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में कहता है हमारा जो y है वो कहता है यदि तुम x से कहता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो x में से 10 घट भी जाएगा, तो मैं तुम्हारा 6 गुना हो जाऊंगा। तो दूसरी शर्त हमारी ये हो गई। तो y + 10, 6 अंदर जाएगा 6x और 6 दाएं 60, तो इसको उधर ले आइए तो 6x - y -60 इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो 60 × 10 = 70। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड। आगे देखिए, अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करते हैं हम लोग। समीकरण फर्स्ट क्या है, x - 2i = -3, और सेकेंड है 6x - y = 70। कुछ नहीं करना है, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड का दुगना करके जोड़ दो, घटा दो, समीकरण सेकेंड का दुगना करके घटा दो, घटाना है। क्या करना है, समीकरण फर्स्ट को ऐसे ही लिख लेना है, यानी x - 2i = -300 हमारा वैसे ही रहेगा। समीकरण सेकेंड में 2 से गुणा करना है, तो 6 दूनी 12x हो गया, और -2i बराबर 2 से गुणा करना है, 7 दूनी 14, 140 हो गया। अब क्या करना है, घटा देना। तो घटाएंगे तो 12 में से गया तो 11x हो गया, ये माइनस आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस यानी 0 हो जाएगा। यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 × 4 -440। ठीक, तो 11 के अंदर 11 तो 44, दोनों तरफ माइनस से प्लस हो गया, x बराबर आपको मिल गया 40। ठीक, अब जब x का मान आपको मिल ही गया है तो x का मान समीकरण सेकेंड में रख दीजिए। x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर 6x x के ऊपर रखना है 40 माइनस y बराबर 70, 6 × 24 240 माइनस y बराबर 70, तो y बराबर हो जाएगा आपका 240 माइनस 70, y बराबर 7 × 14, ये बचेगा आपका 170। ठीक, तो x बराबर 40, y बराबर 170। अतः पहले मित्र व दूसरे मित्र की संपत्तियां क्रमशः
40 हुआ 170 है।